जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है जो आपको मिलकर रहेगा, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, या फिर ये कह लीजिए कि आपके भाग्य में वो चीज़ लिख दी गई है, अब वो डेफ़िनेटली आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, अच्छा होगा वो भी बताऊंगी, कुछ बुरा होगा वो भी बताऊंगी, क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ। मेरी रीडिंग में जो कुछ भी आता है मैं वो सब कुछ बताती हूँ। ठीक है, और रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, और हो भी सकता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए। देखो, अगर रीडिंग रेजोनेट करेगी तो फिर तो पूरी ही रेजोनेट कर जाएगी, और अगर नहीं करेगी तो फिर आप दूसरा पाइल चुनिएगा, अपने हिसाब से पाइल को चुनिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पाइल्स में कोई पाइल ऐसी होगी जो आपकी ही रीडिंग होगी जिसमें। ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है। आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं। इन दोनों पाइल्स में किसी एक को चुन लीजिए, तस्वीर के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 1 से हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, आज की रीडिंग में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी। ठीक है, अगर आपने ईश्वर का नाम लेकर ही रीडिंग को चुना है और आपको इंट्यूशनली अगर लग रहा है कि पाइल नंबर 1 आपको देखना चाहिए, तभी आप देखिएगा, और नहीं तो फिर आप पाइल नंबर 2 को देखिएगा। ठीक है, 2-3 बार सोच लीजिए, ईश्वर से गाइडेंस मांगिए अगर आपको लगता है कि आप इस पाइल में बहुत आकर्षित हो रहे हो। क्योंकि देखो, आज की रीडिंग में आज की रीडिंग जो है वो अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो पूरी ही रेजोनेट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए पाइल को बहुत ध्यान से चुनिएगा। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा, और चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। तो भाई, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 1 को, सबसे पहली चीज़ पाइल नंबर 1 मुझे जो आपके लिए लग रही है, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो स्टेबल नहीं है। सबसे पहली चीज़, आपकी लाइफ में ना बहुत सारा असमंजस है। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, किसी भी चीज़ में ना आप स्टेबल काम नहीं कर पा रहे हो। कभी आप करियर, इवन करियर की भी मैं बात कर रही हूँ, कभी आप सोचते हो कि भाई जॉब बहुत अच्छी है, कभी आपको लगता है कि बिज़नेस बहुत अच्छा है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना। कभी जॉब आपको बहुत प्रॉफिटेबल लगती है। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि अपने ही फैमिली मेम्बर से इंस्पायर होकर या उन्हें देखकर आप देखा देखी में आप कोई काम कर रहे हैं। करियर के रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, कि हाँ उनको सक्सेस मिल गई है तो आपको भी सक्सेस मिल जाएगी। मतलब लाइफ में ना चीज़ें जो हैं वो बहुत इर्द गिर्द चल रही हैं। अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने खुद ही बना के रखी हैं, जो आप खुद ही कर रहे हो, है ना। स्ट्रगल तो है, साथ ही साथ आप ना उन चीज़ों को ओवरथिंक कर करके और भी चीज़ें जो है वो बिगाड़ रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ आपको? ठीक है, यहाँ पर थॉट्स पे थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं। ऐसा लगता है कितनी जल्दी चीज़ें मिल जाएं, ऐसा लगता है कितनी जल्दी वो काम हो जाए। मतलब पेशेंस जो लेवल है उसकी भी मुझे कमी लग रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ ये मैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, आज अगर ये सोचा है, कहते नहीं हथेली पे आम जमाना, सुना होगा आपने ये कहावत, बस वही चीज़ आपके साथ बिल्कुल फिट बैठती है। ठीक है, लेकिन उसके विपरीत मुझे कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है। सालों तक पेशेंस आपने रखा है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे ऐसा, मतलब ये चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी ही जीनियस हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, है ना। चीज़ों को अपने कैसे मैनेज करना है ना, अपनी फैमिली को मैनेज करना। हो सकता है आप अपने घर के बड़े मेंबर हो, है ना, बड़े मेंबर इन द सेंस अपने घर के बड़े, अपने माता पिता के बड़े बेटे या फिर बेटी हो सकते हैं आप, है ना। तो आपको ना चीज़ें मैनेज करना, चीज़ें हैंडल करना काफ़ी अच्छे से आता है। कैसे कैसे किसी चीज़ को प्रॉपरली किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये बोला जाए कि आप
आप अकेले रहिए तो आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो, है ना। सॉरी फॉर सिली एग्जाम्पल, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहती थी कि जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि आप अकेले रह के सब कुछ मैनेज करिए तो आप बहुत प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है ना। तो लेकिन ना कभी कभी आप ना अपने लिए, है ना, कभी कभी आप अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई आप लोगों को बताते हो कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लोग हो सकता है आपसे पूछते हो, सवाल जवाब करते हो कि भाई कुछ थोड़ा सा कंसल्ट करो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने बोला ना कि इंटेलिजेंट बहुत हैं आप, एक आपके अंदर ना एक लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर एक ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो विथ एग्जाम्पल। आपका जो एक्सप्लेनेशन पावर है वो काफ़ी ही अच्छा है ना, जिससे कि आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हो अपनी बातों से, है ना। आप में से कुछ लोग ऐसे यहाँ पर मुझे लग रहे हैं, और यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो ना आप अपनी लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन जो होता है ना, एक जो हैबिट होती है, एक जो डेली रूटीन होता है, उसमें एक मैनेज करके चलना, डिसिप्लिन में रहना है कि प्रॉपर हमें खाना लेना है इस समय, प्रॉपर हमें एक्सरसाइज करनी है इस टाइम पर, है ना, इस टाइम पर हमें स्टडीज़ करनी है या फिर अपना कोई काम करना है जो भी आप वर्क करते हैं, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ को ना आप बहुत ही अच्छे से लेकर चलते हैं, एक मैनेज। ऐसा नहीं है कि जब जो मन किया वो तब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे से प्रॉपर्ली आप चीज़ों को मैनेज करके चलते हो, ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए लग रही है पाइल 1। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो पाइल 1 आपके लिए है, नहीं तो पाइल नंबर 2 आपके लिए है, ठीक है। और यहाँ पर ना मुझे ये भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आप ना अपनी किस्मत जो है, आप जो अपना भाग्य है ना, आप जो अपनी ड्रीम लाइफ है या कह सकते हैं, ये सब अपनी मेहनत से, अपने काम से बनाओगे, है ना। काम से इन द सेंस कि अपनी मेहनत करके, हार्ड वर्क करके जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं ना, आप उन चीज़ों से ज़्यादा आप डिज़र्व भी करते हो, और इवन आपको मिलेंगी भी वो चीज़ें। क्योंकि अभी आप भले ही इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आपको ये चीज़ें लग रही हैं, लेकिन देखो कहते हैं ना कि कभी भी किसी के लिए हमें कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, है ना। ऐसा सुना होगा आपने, अपने पेरेंट्स से सुना होगा या किसी बड़े से सुना होगा कि कब पता किसका क्या भाग्य पलट जाए, है ना, कब पता किसका क्या सिक्का पलट जाए, ऐसा आपने सुना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि अगर अभी आप ये फील नहीं कर पा रहे हो, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपकी लाइफ स्मूथली नहीं चल रही, आपको ये चीज़ें लग रही हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत से, आप अपने काम से ना ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में जनरेट करोगे, क्रिएट करोगे। लेकिन ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, ये आपकी लाइफ में तब होंगी जब आप स्पिरिचुअलिटी में, यानी कि आध्यात्म में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। बहुत आगे बढ़ने का मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि संत महात्मा आप बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इंट्यूशन पावर जो है वो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है। इंट्यूटिवली आप काफ़ी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर लेते होगे, इंट्यूटिवली आप काफ़ी चीज़ों को प्रेडिक्ट इन द सेंस कि आप ये अनुमान लगा सकते हो कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही होगी, क्या ये मेरे लिए ये चीज़ गलत, मतलब सही नहीं होगी, वो चीज़ आप समझ लेते होगे, है ना। प्रेडिक्ट करने का मतलब ये है कि आप अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे लग रहे हैं कि जब आप अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होगे, है ना, मंत्र जाप करना या फिर नाम जाप करना या फिर आप कोई पाठ वगैरह करोगे, तो वो चीज़ें जो है ना, मेडिटेशन वगैरह करना, तो वो चीज़ें ना कहीं आपका इंट्यूशन पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। और जब वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी, अच्छा एक बात बताइए, क्यों बोला जाता है कि मेडिटेशन करना चाहिए? मेडिटेशन इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, और जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो परमात्मा हमें जो भी चीज़ें हमें समझ नहीं आती, कन्फ्यूजन जो होता है लाइफ में, है ना, वहाँ से कहीं ना कहीं हमें इंट्यूटिवली वो गाइड करते हैं, इंट्यूशन के थ्रू वो गाइड करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, है ना। अंतरात्मा हमारी जो है वो कहने लगती है कि नहीं, ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है, यही करो, नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं कि आप अपने ही पावर के थ्रू, अपनी ही शक्ति के थ्रू, शक्ति इन द सेंस जो भी आपको इंट्यूटिवली मिलेंगी चीज़ें, उसके थ्रू आप अपनी लाइफ को, अपने भाग्य को बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। और पर्सनली मेरा जो एक ओपिनियन है ना, कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो इट्स माई पॉइंट, आई डोंट नो कि आप क्या सोचते हो, लेकिन इट्स माई पर्सनल पॉइंट कि
लोग कहते हैं कि ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिष अगर देखते हैं, जो भी मतलब वो होते हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजर्स जो देखते हैं कि हाँ भाई आपके भाग्य में तो लिखा है कि आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे, लेकिन अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे, है ना, नहीं पॉसिबल है। अगर आपके भाग्य में लिखा है कि आप करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे, है ना, तो जब तक आप काम नहीं करोगे तो कैसे, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, हो सकता है 2-3% ये चांसेस है भी कि हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको काम तो करना ही होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, पाइल नंबर 1, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप तड़पे हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए, इवन आपके लव लाइफ में भी यहाँ पर मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लव लाइफ ना उनके फाइनेंस की वजह से, ठीक है, उनके फाइनेंस की वजह से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आई है। हो सकता है यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हो कि आपके करियर में आप इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे थे जिस वजह से आप अपनी लव लाइफ में इतना नहीं ध्यान दे पा रहे थे, इतना वो नहीं चीज़ दे पा रहे थे जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई है आपके लव लाइफ में, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता दे रही हूँ कि भाई जितना आपने सोचा है अपने भाग्य में कि आपको आपकी ड्रीम लाइफ है ना, कि ये चीज़ें मुझे चाहिए या फिर ये चीज़ें मैं क्रिएट करूँगा, आप उससे बढ़ चढ़ के उन चीज़ों को पाओगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। तभी मैंने बोला कि पाइल नंबर 1 सबके लिए नहीं होगा, आपको बहुत ध्यान से चुनना है पाइल को, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और मुझे लग रही है, पाइल नंबर 1, पता है आपको सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने पैसों से ही नहीं, बल्कि आपको ना नेम फेम भी आपका बहुत होगा आपके कामों से। हो सकता है यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन कुछ करेंगे या तो फिर आप कर रहे होंगे, ठीक है। अगर कर रहे हो और अभी सफलता नहीं मिल रही है तो प्लीज़ उसको करते रहो। बताओ क्यों बोल रही हूँ ये, क्योंकि आपके पास ना मल्टीपल सोर्सेस इनकम जो है, एक समय आएगा जब मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आप अर्न कर रहे होगे, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन करते रहिए, साथ ही साथ जो भी आप अपना वर्क कर रहे हो, जो भी आप अपने करियर में कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो उसको भी करते रहो, लेकिन आपको ऑनलाइन के थ्रू काफ़ी प्रॉफिट होगा, जहाँ पर आप ना आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना आप कमा सकते हो, इतना आप इतना आप घर बैठे कर सकते हो, आपने नहीं सोचा होगा। आपकी ड्रीम लाइफ का जो आपने ड्रीम लाइफ अपनी देखी है ना, वो जो आपकी ड्रीम लाइफ है वो आपकी ना एक रियलिटी बनेगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने सोचा है या फिर आप कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन जो है वो काम करते रहिए, साथ ही साथ जो भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको ना ऑनलाइन की वजह से, है ना, आपका नेम फेम मनी रिस्पेक्ट सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, पाइल नंबर 1, जिनको ना अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपको एक मुकाम पे तो आप पहुँचे हो, ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हो, नहीं, आप एक मुकाम पे पहुँचे हो। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉलेज बहुत है आपके अंदर। अगर आपके पास मनी है नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास जो एक अनमोल सी चीज़ है वो ये है कि आपके अंदर नॉलेज बहुत है। और ये जो नॉलेज है ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप में से जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो पाइल नंबर 1, वो बहुत एक्सपीरियंसफुल हो चुका है, यानी कि अपने करियर के थ्रू। अब मैं करियर की बात कर रही हूँ, अगर आप जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अपना बिजनेस वगैरह कुछ कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ मुझे लग रही है कि आपके अंदर ना नॉलेज बहुत है, एक नॉलेज का सागर है, एक भंडार है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों की वजह से, नॉलेज की वजह से आप अपनी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन वाला फेज़ जो होता है वो आप वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। भले ही अभी आपको लग रहा है आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, नहीं आप उन चीज़ों को फ़ील कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ये लगता भी होगा कि यार इतना पढ़ने से, इतना तैयारी करने से या फिर इतना काम करने से, इतना हार्ड वर्क करने से क्या फ़ायदा जब कुछ मिल ही नहीं पा रहा है लाइफ में, है ना, ज़ीरो पे खड़े हो। लेकिन नहीं, आप ज़ीरो पे नहीं खड़े हैं। अब ध्यान से सोचिए, जब से आपने अपने करियर पे वर्क किया है उस टाइम पर आप ज़ीरो पे खड़े हुए थे और अभी तो आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसी एक्सपीरियंस के थ्रू आप अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करोगे। आप बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हो पाइल नंबर 1, ठीक है। आप में से कुछ लोग, सबके लिए तो नहीं है ये मैसेज, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे लग रहे हो जिनका लाइफ पर्पस ही ये है कि लोगों को बहुत कुछ आप देने वाले हो, बहुत सर्व करने वाले हो,
आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पास्ट में एक था कि भाई पास्ट में आपको उस चीज़ के लिए भेजा गया था, लेकिन किसी न किसी वजह से कहीं न कहीं कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आप उस चीज़ को नहीं कर पाए, है ना? अपना जो लाइफ़ पर्पस है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाए, और जिस वजह से आपको ये जीवन मिला है अपने इस लाइफ़ पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है? तभी मैं आपको बार बार बोलती हूँ मेडिटेशन में आप पूछो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है ना? क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, नहीं पता किसका क्या लाइफ पर्पस है, इसलिए लाइफ पर्पस पूछना बहुत ज़रूरी है। और आपका भाग्य जो है वो बहुत ही अच्छा है। आप अपने लिए तो बहुत कुछ करोगे ही करोगे, अपनी फैमिली के लिए तो करोगे ही करोगे, लेकिन आप सोशल भी बहुत वर्क करने वाले हो। और ऐसा मैं कह सकती हूँ, ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बहुत ऊंचे पद पे पहुँचोगे, बहुत ऊंचे पद पे, ठीक है? हो सकता है आप सिविल सर्विसेज में ज्वाइन हो, मतलब सेलेक्ट हो जाएं। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ आप मतलब कुछ ऐसा करो जहाँ पर बहुत नेम फेम आपको मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और अबंडेंस तो बहुत होगा आपकी लाइफ में, पाइल नंबर 1, ठीक है? इसलिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अपने भाग्य के सहारे ही मत बैठो, काम भी करो, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? भाग्य साथ देता है, मैं मानती हूँ 1-2% होता है, भाग्य भी साथ देता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है भाग्य भी, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई 99% हमें काम पे ही अपने टिका रहना चाहिए। हमें 99% ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, खुद पे विश्वास रखना चाहिए, और अपने काम पे विश्वास रखो। भाग्य तो अपने आप बनेगा ना, ठीक है? ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मुझे नहीं पता, ठीक है? तो चलिए, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपकी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है? कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा आपसे कितने % ये रीडिंग रेजोनेट करी है। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और बस खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे, बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, पाइल 2, और जान लेते हैं कि आखिर क्या लिखा है आपके भाग्य में, जो होकर रहेगा, जो चीज़ें आपको मिलकर रहेंगी, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है? अगर पॉजिटिव होगा तो वो भी बताऊंगी, कुछ नेगेटिव होगा वो भी बताऊंगी, क्योंकि यू नो वेरी वेल मैं अपनी रीडिंग में कुछ भी शुगर कोट नहीं करती हूँ, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव, मैं सब कुछ बताती हूँ, ठीक है? चलिए फिर पाइल नंबर 2 रीडिंग को जल्दी से शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। तो भाई पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। आपको ना कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, आपको ये लगता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो इतना अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप जो अपना समय दे रहे हैं, क्या आपको सक्सेस मिलेगी? आपको ये लगता है ना? तो यस, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, आपका जो डाउट है इतना बड़ा वो मैं क्लियर कर देती हूँ। आपको कभी कभी ये लगता होगा क्योंकि ना आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, आपको ये लगता है कि एक बार करियर सेट हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा, है ना? जो कि नॉर्मल सी बात है, हम सबको यही लगता है कि भाई करियर सेट हो गया तो सब कुछ बेस्ट है ना? तो यही चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आप डेफिनेटली वो चीज़ें, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो अपने करियर में, वो ज़रूर आप अचीव कर लोगे। बस आपको ना वर्क करते रहना है, ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल है। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि भाई आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, जिनकी जो एक आस है, एक होप है, आशा जो है ना, आशा जो है, होप है, वो टूटी नहीं है, ठीक है? आपको लगता है कि यस ये मैं ही कर लूँगी, है ना? इस चीज़ को करने के लिए मैं ही बनी हूँ। देखो, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल हमेशा आप 24/7 आप मोटिवेट रहते हो, 24/7 आप पॉजिटिव रहते हो, लेकिन यस आप गिरते भी हो लेकिन आप खुद से उठते भी हो। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप ना किसी इंसान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो। कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकता है ये आपके फैमिली मेम्बर में हो, या फिर आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो। कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए ना आप बहुत इंस्पायर हैं कि हाँ यस, मैं अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ,
है ना, या फिर मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो भाई अपनी लव लाइफ की वजह से अपने करियर में सेट होना चाहते हो, यानी कि अपने लवर से जो भी आपके एसपी हैं उनसे आप मैरिज करने की वजह से, है ना, हो सकता है घर में कोई नहीं मान रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं जिस वजह से आप ना करियर में सेट होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक बार करियर में सेट हो जाते हैं तो फिर हमें सब कुछ मिल जाएगा, है ना। आप में से कुछ लोग ऐसे लग रहे हो, लेकिन पता है फोकस नहीं बन पा रहा है। ठीक है, एक रियलिटी बताऊं, शुगर कोट नहीं करती, आपको ये चीज़ पता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो ना दिन भर की बात कर रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, करियर से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ, इस वजह से ये एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ है, जो पढ़ने की कोशिश तो दिन भर करते हैं कि यस कॉपी किताबें लेके बैठे हुए हैं, लेकिन दिमाग कहीं और जा रहा है, बार बार दिमाग कहीं और जा रहा है कि यार होगा नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा पास्ट में चले जाते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में चले जाते हो, यानी कि प्रेजेंट में रहना ना, आप प्रेजेंट में स्टेबल नहीं रह पा रहे हो, आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता होगा कि भाई कुछ ना कुछ आपको डिस्ट्रैक्शन आ रहा है ना। कभी कभी आपका माइंड जो है कभी कभी ये बोलता होगा कि नहीं यार अभी नहीं, बाद में पढ़ते हैं, है ना, या फिर अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बाद में करते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन भी है, फोकस भी नहीं बन पा रहा है, और कभी कभी ये चीज़ आपको फील भी होती होगी, डर भी लगता होगा कि यार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना, या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो भाई अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा फैमिली का कोई कर्ज वगैरह है या फिर कुछ ऐसा है जो जिसमें आप अपनी फैमिली की बहुत मदद करना चाहते हो, बहुत मदद, और कहीं ना कहीं आपके लिए ना आपकी फैमिली ही है जो एक मोटिवेशन बनी हुई है, आपके पेरेंट्स ही हैं जो एक मोटिवेशन बने हुए हैं, है ना। कहीं ना कहीं आप जो गिरते हो फिर जो उठ जाते हो वो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली की वजह से ही, या आपकी फैमिली में आपके माता पिता आपको इंस्पायर करते हैं, या फिर कह लीजिए कि आप अपने माता पिता को बहुत कुछ देना चाहते हो, इस वजह से आप खुद से मोटिवेट होकर उठ जाते हो, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। पायल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर डेस्टिनी में आपकी क्या है, भाई आपकी डेस्टिनी जो है ना वो सुनहरे कलम से और सुनहरे पन्ने पे लिखी गई है। अब आप में से कुछ लोग ये बोलोगे कि नहीं ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, तो देखो मानोगे तो अच्छा है, नहीं मानोगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, है ना। अब जो भी रीडिंग में आ रहा है मैं वही तो बताऊंगी, आप अच्छे से जानते हो ना, आज तक मैंने अपनी रीडिंग में कुछ भी झूठ नहीं बोला, और ना मुझे पसंद है, मैं क्यों बोलूँ, है ना। जो चीज़ें आ रही हैं मैं आपको वही तो बताऊं। लेकिन एक चीज़ और है, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, ये भी चीज़ हो जाती है। लेकिन आज की रीडिंग जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, 80 से 90% लोगों से ये चीज़ ज़रूर रेजोनेट करेगी। क्या ना मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि भाई आपके मम्मा पापा ने, आपके माता पिता ने ना किसी की बहुत बेइज्जती हुई है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है किसी की बहुत बेइज्जती हुई, या आपके माता पिता की हुई है या आपकी हुई है, जिस वजह से ना आप कह तो नहीं पा रहे हो, आप अपना मुंह तो नहीं खोल पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो, आप ये विचार कर रहे हो कि यस ठीक है, मैं अपने काम से उस इंसान को समझाऊंगा, मैं अपने काम से उस इंसान को जवाब दूंगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि किसी की बेइज्जती तो हुई है, और कहीं ना कहीं आप ये फील करते होगे कि इंसान आपको कुछ समझ नहीं रहा है, आपके माता पिता को कुछ समझ नहीं रहा है, कुछ ऐसा है, मुझे पता नहीं कि क्या है, लेकिन कुछ तो है ऐसा। फाइल नंबर 2 यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ लग रही है, जिस भी पर्सन से आपकी मैरिज होगी, वो जो भी होंगे, आपके एसपी हो या फिर जो भी हो, ठीक है, कोई न्यू पर्सन हो, जिनसे भी आपकी मैरिज होगी ना, वो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, वो आपको इतना ज़्यादा प्यार देंगे कि मतलब आप ना ये सोचोगे कि यार बहुत ब्लेस्ड हो, मतलब ट्रूली ब्लेस्ड हो आप ऐसा फील करोगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके आने के बाद आपका जीवन जो है वो चमक जाएगा, ऐसा होता भी है ना। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ होता भी है कि भाई जब उनकी शादी हो जाती है ना, तो उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, या फिर कह लीजिए कि इनके थ्रू आपको कहीं ना कहीं, इनके थ्रू आपको एक सहारा मिलेगा, और जिस सहारे की वजह से आप अपनी जो एक डेस्टिनी है वो आप बना लोगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, लेकिन ये चीज़ ना सबके लिए नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ भी मैं बता दे रही हूँ, ये चीज़ सबके लिए नहीं है,
2 4 5 लोगों के साथ भले ही ये चीज़ हो, लेकिन सबके लिए नहीं है ये चीज़, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके पर्सन जो होंगे, जिनसे भी आपकी मैरिज होगी ना, जो आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे, वो बहुत ही अच्छे होंगे, जिस वजह से आप नहीं फील कर पाओगे कि यस, यू आर ट्रूली ब्लेस्ड, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने भाई 16 सोमवार के फास्ट भी किए होंगे या करोगे, ऐसा सोच भी रहे हो, है ना। भोले बाबा को आप हो सकता है जल वगैरह अर्पित करते हो या फिर कुछ ऐसा करते हो। मतलब यहाँ पर महादेव जी से रिलेटेड कुछ मुझे लग रहा है कि भाई महादेव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं आप, या फिर कोई ऐसी शक्ति है जिन पर आपको बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है, मतलब एक अटूट विश्वास है, और वो शक्ति आपकी मदद भी करती है। ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपकी वो जो शक्ति है, वो जो एक कह सकते हैं जिन पर आपको विश्वास है ना, वो आपको बहुत मदद करते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे लग रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, है ना, जो अपनी लाइफ में ना बहुत चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। ना ही खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट करोगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लग रही है कि भाई आप में से कुछ लोग ऐसे हो ना जिनको फ्रीडम बहुत पसंद है, जिनको ना ऐसा नहीं पसंद है कि भाई कोई आपकी लाइफ में ज़रा भी इंटरफेयर करे, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो सुनते तो सबकी हो लेकिन करते अपने मन की हो, है ना। ऐसा मुझे लग रहा है कि मतलब बचपन से ही आप ऐसे हैं, बचपन से ही आपका ये एक बाय नेचर आया है, मतलब क्या बोलते हैं कि नेचर में है ना, बाय नेचर नहीं, नेचर ही में ही है ये चीज़ आपकी, कि भाई आपका जो मन करता है आप सबकी सुनते हो, एक कान से सुनते हो दूसरे से निकालते हो, और फिर जो आपको अच्छा लगता है वो आप डिसीजन लेते हो और वही करते हो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है भाई। हम क्यों दूसरों की, लेकिन हाँ ये है, ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि जो बड़े होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पता होता है, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, तो हमें कभी कभी उनकी भी माननी चाहिए, है ना। ये चीज़ भी होती है। और यस, आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें भाई ऐसी हुई हैं पास्ट में जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें सही हैं, बहुत हार्डशिप्स वगैरह, बहुत ज़्यादा रोना धोना, ये सारी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा, लेकिन पता है आपके ना अंदर ना पाइल नंबर 2, एक तो अभी की मैं बात कर रही हूँ, मैं पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा विश्वास आया है खुद पे, ठीक है। विश्वास खुद पे, मतलब कभी कभी विश्वास भले ही डगमगा जाता हो, लेकिन हाँ देखो 24/7 हम ना पॉजिटिव रह सकते हैं, 24/7 ना हम हमेशा मोटिवेट रह सकते हैं। कभी कभी तो थोड़ा बहुत चलता है, कभी कभी लो एनर्जी हो जाती है, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कभी कभी तो चलता है, ठीक है। वो एक नेचर होता है, मतलब नेचर इन द सेंस वो नॉर्मल होता है, नेचुरल होता है, नॉट नेचर, नेचुरल होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना एक विश्वास आया है, आपके अंदर एक ईश्वर का आपको ये लगता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। आपके अंदर एक ये कॉन्फिडेंस आया है, आपके अंदर ना अब एक नई चीज़ आई है कि भाई जीवन में जो हो रहा है होने दो, भगवान पे सरेंडर करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। चौथी चीज़ मुझे पता है क्या लग रही है, कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अब आप रोते नहीं हो, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश होना सीख गए हो। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा ना ये समझ चुके हो, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई वर्कशॉप वगैरह अटेंड की है, जहाँ से आपको ना वो एक ज्ञान मिला कि यस, जीवन में आखिर कैसे आगे बढ़ा जाए, जीवन में ऐसा क्या करें, कि ऐसा क्या इन द सेंस कि कैसे हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें। कहीं ना कहीं आप लाइफ को ना अपनी सेलिब्रेट करते हो, छोटी छोटी चीज़ों में आप एंजॉय करते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप रोते धोते हो, यहाँ पर ये चीज़ मुझे नहीं लग रही। लेकिन हाँ, आपके अंदर ये चीज़ तो है कि भाई आप करियर में बहुत जल्दी से जल्दी कैसे ना कैसे करके अब अचीवमेंट लेनी ही है, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जिनके अंदर बहुत होप है भाई, बहुत होप भी है और बहुत पेशेंस भी है। तो भाई ऐसे लोगों को सल्यूट है मेरा, ठीक है। अगर आपके अंदर बहुत पेशेंस है तो ऐसे लोगों को ना सल्यूट है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज़ भी मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मैंने बोला ना अभी कुछ टाइम पहले कि आपका जो भाग्य है वो सुनहरे पन्नों में और सुनहरे पेन से लिखा गया है, कलम से लिखा गया है, तो ये बिल्कुल सच बात है। अभी भले ही आप ये फील नहीं कर पाओ, लेकिन पायल नंबर 2 मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। 80 से 90% लोग जो भी देख रहे हैं इस पायल को, तभी मैंने बोला कि पायल नंबर 2 अगर नहीं रेजोनेट करी है वहाँ तक, तो वो पायल आपके लिए है ही नहीं, आपके लिए पायल नंबर 1 है, ठीक है। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चुना है ना, आपका भाग्य जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। और ये भाग्य जो है ना, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ना चीज़ें जो है
5 से 6 महीने में इतनी तेज़ी से वर्क करेंगी। कुछ आप ऐसा करोगे, देखो मुझे ये तो नहीं पता आप क्या करोगे, लेकिन कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे, कोई ना कोई ऐसा पाथ चुनोगे आप जहाँ से 5 से 6 महीने के अंदर ही अंदर आपकी लाइफ में चीज़ें जो है वो बदलना शुरू होंगी, बहुत तेज़ी के साथ बदलेंगी। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप पूरी अचीवमेंट ले लोगे, आपने जो सोचा है वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप स्टेप्स जो हैं, सीढ़ियों के जो स्टेप्स हैं वो चढ़ना शुरू कर दोगे। अपने उज्जवल भविष्य की जो एक सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, उसमें कदम रखना आप शुरू कर देंगे, मैं इतना कहना चाहती हूँ। ठीक है, और आप इस चीज़ को फील करेंगे। देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं कि दी आपकी जो भी रीडिंग होती है ना, वो चीज़ें जो है वो रियलिटी में क्रिएट होने लगी हैं हमारे साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई मैं रियलिटी बोलती हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती कि हाँ मैं आपको कुछ भी बता दूँ। लेकिन देखो, जनरल रीडिंग होती है भाई, है ना। अब भाग्य की बात है, अगर किसी ने बोल दिया आपको कि भाई आपकी कुंडली में लिखा है कि आप तो बहुत बहुत बड़े नेता बनोगे, या फिर कह लो आप बहुत बड़े IAS अफसर बनोगे। अब आप अगर अपना काम नहीं करोगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे बन पाओगे, है ना। तो मेहनत इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना, मतलब हार्ड वर्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सिर्फ आप अपनी किस्मत को लेकर नहीं बैठ सकते। ऐसा तो नहीं है कि भगवान जी आएंगे और छड़ी घुमाएंगे और आप बन गए IAS ऑफिसर, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए अब एग्ज़ाम नहीं दोगे तो कैसे पेपर क्लियर करोगे भाई, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आपको काम तो करना ही पड़ेगा, और आपका भाग्य बहुत अच्छा है। आपका भाग्य जो है ना, आप देखिएगा, आप बहुत कुछ करेंगे। पाइल नंबर 2, बहुत कुछ करेंगे आपकी लाइफ में ना। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके फैमिली में हो सकता है कोई ये फील भी करता हो या बोलता भी हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हो क्या कि जब आपका बर्थ हुआ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है ये चीज़, आपका जब बर्थ हुआ ना, तो चीज़ें जो हैं आपकी फैमिली में, हो सकता है किसी की नौकरी लग गई हो, या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रो करना शुरू हुए हों अपने बिजनेस में या फिर किसी भी चीज़ में। आप में से कुछ लोग तो ऐसे हो, ठीक है, सबके लिए नहीं है, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं। तो आपको ऐसा फील होता होगा या फिर आपको बोला जाता होगा कि आप बहुत लकी पर्सन हो। ठीक है, तो यस, यू आर लकी पर्सन। ठीक है, आप बोला करिए, आप बोला करिए, अफर्मेशंस बोला करिए ना। दिन में 5 मिनट निकाल लो या 10 मिनट निकाल लो अपने लिए, और बोला करो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। ठीक है, क्योंकि अफर्मेशंस वगैरह जो है ना, वो हमारे माइंड में बैठते हैं, सबकॉन्शियस में एक बार बैठ गए तो बस वर्क तो होना ही है। ठीक है, तो भाई पाइल नंबर 2, बहुत कुछ आप करेंगे अपनी लाइफ में, न सिर्फ अपने लिए बल्कि आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको ये अच्छा भी लगता होगा करना, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। और अभी तो आप काफ़ी ओवर थिंक करते हो, काफ़ी थॉट्स चलते हैं, तो प्लीज़ आप मेडिटेशन करिए, आपके थॉट्स जो हैं वो अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही काम करते रहो। लेकिन ना, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मुझे लग रही है कि आपकी ना कोई मदद करेगा, आपकी कोई बहुत ज़्यादा मदद करेगा या कम मदद करेगा, या फिर आपको सिर्फ राह ही दिखाएगा। आप उसकी वजह से, देखो सबके लिए नहीं है, बट हाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये चीज़ ज़रूर होगी कि आपकी ना कोई बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जिस वजह से आप बहुत ग्रो करोगे, बहुत ग्रो करोगे। ठीक है, इतना ग्रो करोगे कि कहते नहीं है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना, तो बस वो चीज़ आपके साथ होगी। पाइल नंबर 2 सबके लिए नहीं है, फिर से बोल रही हूँ, बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ है। ज़्यादातर तो लोग ऐसे हैं जो अपने ही मेहनत से सब कुछ क्रिएट करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद से ही सारी चीज़ें क्रिएट करने वाले हैं, और इतना ज़्यादा क्रिएट करोगे कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आप करने वाले हैं, आपके सारे ड्रीम्स आप फुलफिल करने वाले हो। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।